अमज्ञातिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमश्री नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। चैतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीनाथः श्रियस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सीता मोहन प्रभु को आभार याद किया। खारगर के भक्त सीता मोहन प्रभु साल में एक बार याद करते हैं ताकि कुछ राधा मदन मोहन जी का कुछ सेवा हो सके मेरे द्वारा, जो हो सके वो सेवा, वो है उनके गुणगान करना। मुझे विषय दिया गया है रुक्मिणी। रुक्मिणी के प्रसंग में
दो विशेष प्रसंग है भागवत में। एक प्रसंग है रुक्मिणी का प्रेम पत्र और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को हरण करके गांधर्व विवाह करना एक है। दूसरा प्रसंग है कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद, जिसमें कृष्ण रुक्मिणी के हृदय में जो भक्ति हैं उसको आस्वादन करने के लिए कुछ कठोर शब्द, कठोर वचन कहते हैं कृष्ण, यानी चिढ़ाना, कृष्ण रुक्मिणी को चिढ़ाना, और जिसके द्वारा रुक्मिणी की जो भक्ति की महिमा प्रदर्शित होता है। ये दो महत्वपूर्ण अध्याय रुक्मिणी के संबंध में। 10वां स्कंद का 52वां अध्याय में रुक्मिणी का प्रेम पत्र आता है। 52वां अध्याय का 37वां श्लोक से प्रारंभ होते हुए रुक्मिणी का प्रेम पत्र 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43, ये श्लोकों में 7 श्लोकों में रुक्मिणी का प्रेम पत्र है। थोड़ा सा रुक्मिणी का प्रेम पत्र को ऊपर से चर्चा करके, क्योंकि इसकी व्याख्यान मेरे ख्याल से मैं इधर कर चुका हूँ पहले, मुझे याद है कि नहीं, हुआ किया गया या बहुत जगह किया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा आस्वादन करके हम रुक्मिणी का जो मुख्य विषय है आज का, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जो संवाद है, बड़े रसमय संवाद है, उसको हम चर्चा करेंगे। रुक्मिणी हमारे लिए एक बड़े आदर्श है। कारण क्या है? भगवान का दर्शन किए बिना ही कृष्ण से प्रेम कैसे उत्पन्न करना है, उसके आचार्य है। श्रवण के भी आचार्य हैं एक तरीके से देखा जाए, और एक भक्ति के और एक अंग के आचार्य जैसी है। आचार्य तो रोल नहीं निभाया, लेकिन एक तरीके से बताया जाए आचार्य समझो, वो हैं शरणागति के। बलि महाराज तो शरणागति के आचार्य हैं, लेकिन बलि महाराज का जो शरणागति है निर्भाव शरणागति है, लेकिन रुक्मिणी का शरणागति जो है स्वभाव शरणागति है, ऊंचा प्रकार का शरणागति है। तो ये रुक्मिणी का विशेषता है। कृष्ण का कभी दर्शन नहीं की थी, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण इतना प्रेम, जैसे उनको पता लगा कि उनके भाई ने, रुक्मिणी ने उनका विवाह पक्का किया शिशुपाल के साथ, वह सहन नहीं कर पाए, एक ब्राह्मण के हाथ में एक पत्र देके भेजी। वो ब्राह्मण आया, आके कृष्ण उनको स्वागत किए, अच्छा सा भोजन इत्यादि खिलाने के बाद तो ब्राह्मण को पूछते हैं इतना दूर से आए हो, सब ठीक ठाक है कि नहीं? तो ब्राह्मण ने कहा सब ठीक है, ये प्रेम पत्र है, आप ये पत्र है, रुक्मिणी ने भेजा है। कृष्ण उस पत्र को हाथ में पकड़ते हैं, उनको लगा कि मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा उसको पढ़ूंगा तो मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ब्राह्मण को ही देना होगा, मेरा कंठ गदगद हो जाएगा। उसका रुक्मिणी का जो प्रेम पत्र के अंदर जो प्रेम को देख के मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए हे ब्राह्मण तुम ही लो, उसको पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण वो पत्र को खोलता है और ये प्रेम पत्र में जो 7 श्लोक कृष्ण को सुनाता है। यस्यांग्रिपङ्कजरजस्नपनं महन्तो वाञ्छन्ति उमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षनलभेयभवत्प्रसादं जय्यामसून्व्रतकृशां शतजन्मभिः स्यात्। 52वां अध्याय का 37वां श्लोक से 37 से, सॉरी मैं आखिरी श्लोक पढ़ लिया, 37वां श्लोक से पढ़ी। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरषण्वतां ते निवृश्य कर्णविवरैर्हरताङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे क्वा त्वा मुकुन्दमहती कुलशीलरूपा विद्यावयोद्रविणदामविरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीतकन्या काले नृसिंहनरुलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् कलवृतपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि
मावीरभागमभिमपाश्रुचैत्यमारात् गोमायुवान् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष ऊर्ते च दत्तनियमव्रतदेव विप्रा गुर्वार्चनादिविरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रजैत्यपाणिं गृह्णन्तु मे नदमघोषसुतादयोन्ये स्वभाविनी त्वमिचितोद्वहने विदर्भान् गुत्तः समेत्य पृतनापतिभिः सम्प्रतीतः निर्मत्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रहस्य मां राक्षसेन विदनोद्वह वीर्यशुल्कान् अन्तःपुरान्तरचरीं मनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे गतमिति प्रवदामुपायं पूर्वेज्जुरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महन्तो वाञ्छन्त्युमापदैवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षरलभेय भवत्प्रसादं जय्यामसूम्रतकृशां शतजन्मभिः स्यात्। ये 7 श्लोक हैं जिसके अंदर रुक्मिणी अपने प्रेम को व्यक्त करती है। सबसे पहला कहते हैं, कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को, हे रुक्मिणी तुमको शर्म नहीं आता? इतना निर्लज्ज होके, एक राजा की पुत्री होके मुझे पत्र लिख रही हो, ये प्रेम पत्र लिख रही हो, ये बेशर्मी नहीं है? रुक्मिणी कहती हैं, हाँ अपत्रपम में मैं निर्लज्ज हो चुकी हूँ। अच्छा, अगर निर्लज्जता मेरा दोष है, उस दोष का भागीदार आप भी हो कृष्ण। तो उसने कहा, मैं कैसे दोष का भागीदार हूं? तुम राजा की पुत्री होके प्रेम पत्र लिख रही हो निर्लज्ज होके, और मुझे बोलती हो मैं भी आधा उसके अंदर दोषी हूं। नहीं, तुम्हारा दोष है। तो रुक्मिणी कहती है, मेरा दोष है, मैं मानती हूं। मेरा दोष क्या मालूम है? श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को श्रवण किया, ये मेरा दोष है। अगर आप ये मानते हो मेरी निर्लज्जता जो है ये दोष है, उस दोष का कारण क्या है? मैंने आपके विषय में आपके गुणों को श्रवण की हूँ, उसकी वजह से मैं निर्लज्ज हो चुकी हूँ। अगर आप ये मानते हो कि मेरी निर्लज्जता दोष है, तो उस दोष का कारण क्या है? मैंने श्रवण किया। किसका गुणों को श्रवण किया? आपके गुणों को श्रवण किया, इसकी वजह से मुझे निर्लज्जता आई। तो कृष्ण ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है कि मेरा गुण तुमने सुना वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी क्या गलती है उसमें? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वताम थे। रुक्मिणी कहती है, कौन कहा आपको इतना सुंदर होने के लिए? तो आपका सुंदरता ये दोष है। आप इतने सुंदर हो, हाँ, तो मैंने आपकी सुंदरता के विषय में श्रवण कर चुकी हूँ, उसके वजह से मैं निर्लज्ज हो चुकी हूँ। अगर ये मानते हो कि मैंने श्रवण किया उसकी वजह से मैं निर्लज्ज हो चुकी हूँ, ये मेरा दोष है, तो आपका दोष क्या मालूम है? आप इतने सुंदर हो, आपका दोष है। आपकी सुंदरता दोष है। कौन कहा आपको इतना सुंदर होने के लिए? निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतांगतापम। तो क्यों सुना तुमने? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपके विषय में श्रवण करता है, हरतांगतापम, एक व्यक्ति का, एक जीव का जो ताप है, दुख है, वो उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने सुनी। साधुगण आते थे हमारे घर में, हमारे महल में आते थे। मेरे पिताजी कहते थे, चलो बच्ची है उसको सुनाओ थोड़ा सा। मैं आपके विषय में इतनी बुरी बुरी सुन चुकी हूँ, क्योंकि वो सुनाना साधुओं का काम होता है। कृष्ण के बारे में सुना के क्या करते हैं? हरतांग तापम, लोगों का जो अंग ताप है, शरीर में ताप है, वो तीनों ताप नष्ट होते हैं। इस बहाने में सुनी हूँ। अभी वही आपकी कृष्ण कथा ताप उत्पन्न किया है, विरह ताप उत्पन्न कर रही है। रूपम, कैसा है मेरा रूप? रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम। दृश्यमताम, इस संसार में अगर कोई देखने लायक वस्तु है तो आप हो। देखने लायक व्यक्ति अगर कोई है, अगर सुंदर इस संसार में कोई है तो आप ही हो। भुवन सुंदर है। संसार में दर्शनीय, अगर दर्शन करने के योग्य अगर कोई है तो कृष्ण है। बाकी सबका चेहरा जो है वो देखने लायक नहीं है।
जो सोचता है अपने आप को सुंदर, सुन लीजिएगा, वास्तविकता में देखने लायक नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा वो चमड़ी निकाल दो ऊपर से, वो विकराल स्वरूप, भयानक, भूत भी देख के भाग जाए ऐसा विकराल स्वरूप है। भुवन सुंदर सुन्नतांते, सुंदर शब्द केवल कृष्ण का ही लागू, कृष्ण को ही लागू होता है। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति, हे अच्युता आवसति, त्वय्याच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। तो आप मेरे चित्त में प्रवेश कर चुके हो, इसकी वजह से अपत्रपम में, मेरा चित्त जो है अपत्रपम यानी निर्लज्ज हो चुका है। और निर्लज्जता की भाव से मैं पत्र लिख रही हूँ, और आप अस्वीकार करो ना करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ। आप कौन होते मुझे रोकने वाला पत्र लिखने से? मेरे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है, लिख के भेज रही हूँ बस। तो कृष्ण ने कहा ऐसा है क्या? तो मैं इतना सुंदर हूं तो तुम अकेली हो क्या? तुम अकेली हो क्या? मेरी सुंदरता को बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने सुना होगा। इस प्रकार की निर्लज्जता कोई तो व्यक्त नहीं किया मेरे पर। हाँ? तब रुक्मिणी कहती हैं, क्वा त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। हे कृष्ण, ऐसा कौन सा स्त्री है इस संसार में? हे मुकुंद, मुखे कुंदवत, आपका जो मुख जो है वो कुंद पुष्प के समान है, मोगरा के समान है आपका मुख। मुखे कुंदवत इति मुकुंदः महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण दामिरात्मतुल्यम। आपके समान विद्या में हो, वय में हो, द्रविण ऐश्वर्य में हो, दाम भी आत्मतुल्यम के समान नहीं है। ऐसा अद्भुत कृष्ण आपको देख के, आपके विषय में सुन के, ऐसा कौन सा कुलशील रूपा, ऐसा कौन सा स्त्री है जो कुलवती हो? धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, ऐसा कौन सा कन्या है जो कुलवती हो, आपको पति के रूप में चुनेगी नहीं? यानी दूसरे शब्दों में रुक्मिणी कहती है, प्रभु इस संसार में बहुत स्त्री हैं जो आपको पति के रूप में चुनती है, वही कुलवती हैं। जो कृष्ण आपको पति के रूप में चुनती नहीं, किसी और को पति मानती है, वो वेश्या है, वो कुलवती नहीं है। जो कृष्ण को ही अपना पति मानती है, पर कृष्ण को ही पति मानता है, वही एकमात्र कुलवती है, अच्छे कुल का है। बाकी सब जो है पता नहीं नाजायज औलाद बोलते ना, ऐसा है। धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, ऐसा कौन कन्या है जो कुलवती हो और आपको ना चुने? तब कृष्ण ने कहा, क्या इस संसार में केवल तुम ही कुलवती, और कोई कुलवती है ही नहीं? रुक्मिणी कहती हैं, काले, समय आने पर 16,108 बाकी, 107 बाकी, मैं पहली हूं। समय आने पर, टाइम है अभी, पहली मैं हूं। समय आने पर काले नृसिंह लोक मनोभिरामम, हे नृसिंह, नरों में सिंह। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है रुक्मिणी, मैं क्या करूं बताओ? लेटर लिख रहे हो, क्या काम क्या है? लेटर कुछ तो लिखिए, कुछ करना है क्या मुझे? हाँ, तन्मे भवान खलु व्रतपतिरंग जायाम, भगवान मैं आपको पतिरंग जायाम, मैं पति के रूप में आपको मैं चुन चुकी हूँ। यू आर माई हस्बैंड, आप मेरे पति, बस चुन चुकी हूँ। हाँ, और आत्मा अर्पितश्च भवतो, भवतः आत्मा अर्पितः, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर चुकी हूँ। आत्मार्पिता भवतोत्र विभो विदेही, इसलिए क्या करो? माँ वीर भागवत मताश्रु सैद्य महाराज गोमा युवान विकल्पते बलि मम्बुजाक्ष, आप आओ, आके मुझे लेके जाओ इधर से। मैं आपको पति के रूप में चुन चुकी हूं, इसलिए आपको आना पड़ेगा और मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा, ये क्या है? ये क्या समर्पण है भाई? आत्मार्पिता, जिसने समर्पण किया है, जिसको समर्पित किया, उसको आदेश दे सकता है क्या?
हाँ, ये कौन सा है, ये कौन सा समर्पण है? हाँ, शरणागति जानती हो क्या है? बलि महाराज के पास जाओ, बलि महाराज सिखाएंगे शरणागति क्या है। रुक्मिणी कहती हैं देखो बलि महाराज को क्या मालूम शरणागति होता क्या है। बलि महाराज तो दंडवत कर दिया, हे प्रभु मैं तो अपना सर अर्पण किया, जो करना है आपको कर लो। बलि महाराज ने सब कुछ अर्पण कर दिया। समर्पण करने मात्र से कोई शरणागति नहीं होता है, वो निर्भाव शरणागति है। जैसे आपके घर में कोई आता है, आपने बहुत सुंदर सा छप्पन भोग बनाया बढ़िया सा, और बिठा के उनके सामने समर्पित किया, और प्लेट को बोलोगे मैं तो आपको समर्पित कर चुकी हूँ इस प्लेट को, भोजन को, आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, मैं तो चला। ये कोई समर्पण होता है क्या? बलि महाराज ने ऐसा समर्पण किया। समर्पण मतलब ये है, भले खिचड़ी बनाया क्यों ना हो, वो प्लेट में डाल के और डालना है, वो मना करते हैं नहीं नहीं बस बस खाना पड़ेगा। ये स्वभाव शरणागति है, स्वभाव समर्पण होता है। तो ये मेरा स्वभाव समर्पण। तो गो माँ ईवान, अच्छा इतना केवल तुम्हारे बारे में सोचती हो ये क्या, ये कौन सा समर्पण है? प्रभु मेरी चिंता है ही नहीं। देखो अगर आप मुझे आके लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके जाओ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अपने प्राण त्याग कर लूँगी। मेरी चिंता ये है कि अगर आप मुझे आके मुझे लेके नहीं जाओगे तो क्या होगा मालूम है? गोवायुवान मृगपतेर बलिमंबुजाक्षा, ये अंबुजाक्षा कृष्ण आपके चरण, आपके नयन कमलों को स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग कर देंगे। मेरा कोई समस्या ही नहीं है, अपना कोई चिंता नहीं, मेरा चिंता आपका इज्जत का चिंता है। अगर आप आके लेके नहीं जाओगे, ये शिशुपाल मुझे लेके जाएगा, शिशुपाल को तो मैं तो छूने ही नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे मालूम है? ये रुक्मिणी कृष्ण की है, शिशुपाल लेके गया, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, वो मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। कृष्ण तुम्हारा इज्जत का सवाल है, मेरा चिंता तुम्हारा इज्जत का है, तुम्हारी जो यश का है, मेरी कोई चिंता नहीं है। और तुम लेके नहीं आके मुझे लेके नहीं जाओगे तो ये लोमड़ी है ना, कौन? शिशुपाल, वो आके मुझे लेके जाएगा। गोमायुवान मृगपतेर बलिमंबुजाक्षा, जैसे एक शेर है, मैं एक शेर की हूँ, आप शेर हो। शेर के मुख से वो जो हिरण, उनका जो शिकार है, अगर कोई लोमड़ी सियार आके लेके चले जाता है, शेर के ऊपर लोग हंसेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, ये मेरी चिंता है। तो क्या करें? पूर्ते इष्ट दत्त, कृष्ण ने कहा इतना आसान है क्या मुझे प्राप्त करना? बड़े बड़े ऋषिगण इतना तपस्या करते हैं, कितने लोग बड़े बड़े पुण्य कार्य करते हैं। रुक्मिणी कहती हैं पुत्रेष्ट दत्तनेम व्रत देव विप्र गुरुवार्चना विरलम भगवान परेशा। गुरुवार्चनादि भी जैसे गुरु अर्चनादि पूजा करना, अलम भगवान परेशा आराधितो, यदि अगर मैंने आराधना किया है, गदाग्रज इत्यपाणिम गृह्णन्तु मे न धमगो सुतादयोन्ने, आके मुझे ग्रहण करके जाओ, मुझे स्वीकार कर लो, न धमगो सुतादयोन्ने। ये मत सोचो अगर आप नहीं आओगे तो मैं ये सुतादयोन्ने, धमगो सुताद यानी शिशुपाल इत्यादि जो है वो मैं मुझे प्राप्त कर सकते हैं। आप आओ, कैसे आओगे? शोभामिनी तो अजितोद्वहने विदर्भान गुप्त समेत्य, पूरा सेना को शहर के बाहर रखो, गुप्त रूप में अंदर आओ, आके निर्मत्य चैद्यमगदेन्द्र बलम रहस्य, मुझे आप लेके जाओगे हरण करके। उस समय मान लो कि राजा शिशुपाल इत्यादि आपके ऊपर प्रहार करेंगे, उस समय क्या होगा? वो सैनिक लोग जो है उनके साथ युद्ध करते रहेंगे, आप मुझे चुपचाप लेके चले जाओ। कोई रास्ता, कोई तरीका है क्या? रुक्मिणी कहती है आपके द्वारा दिया गया शास्त्र प्रभु, उसके अंदर 8 प्रकार का विवाह है, उनमें से विवाह क्या है? राक्षसेन विधनोद्भावीर्य शुल्कान, राक्षस विवाह करते हैं, ये भी एक प्रकार का विवाह आपने प्रस्तापन किया। 8 प्रकार, 8 प्रकार के विवाह में कोर्ट मैरिज नहीं आता है, ठीक है? विहारी जय। तो कृष्ण
मैं जानती हूँ मैं क्षत्राणी हूँ, हरे कृष्णा आप यादव हो, इतना आपको कैसे हरण करना है, कैसे युद्ध करना है, कृष्णा थोड़ा डर भी लगता होगा कि हरे अंतपुरांतरचरीम, अंतपुर में हरे आओगे तो मेरे बंधुओं को मारना पड़ेगा, ऐसा आपको मन में आता होगा। मैं आपको प्लान नंबर 2 बताती हूँ। राम राम अंतपुरांतरचरीम महनित्य बंधु त्वामुत्पहाय कथमिति प्रवदाम उपायम पूर्वे जुरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजाओपेय। तो हमारा कुलदेव यात्रा निकलती है, कुलदेवी हैं, वो शहर के थोड़ा सा बाहर है। उस समय सैनिक भी हमारे साथ में आते, सारे स्त्रियाँ होती हैं, लेकिन सैनिक कुछ दूर खड़े हो जाते हैं, हम केवल स्त्रियाँ होंगी। उस समय जब दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे, वो राइट टाइम में मंदिर में जाऊंगी, जब जैसे बाहर आऊँ वो टाइम एकदम बिल्कुल राइट टाइम है। उस समय मुझे क्या करो, किडनैप कर लो। अंतपुर में आने की जरूरत नहीं है। अंतपुर में आओगे तो कोई मेरे रिश्तेदार आएंगे, उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, ऐसे मन में आता हो तो कोई जरूरत नहीं है। अंतपुर में आने की जरूरत नहीं है। ये अंतपुर में आने की जरूरत है। पूर्वे दुरस्ति, एक दिन पहले की बात है, महती कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर् नववधू गिरिजाओपेयात्। रुक्मिणी कहती है, प्रभु अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो क्या है। यस्यांग्रिपंकजरदस्तपनं महन्तो हरे कृष्ण वांछन्ति हरे कृष्ण 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 हरे आपके चरण कमलों का ध्वज है, हरे राम वो वांछन्ति उमापति, उमापति शिव जी भी उसको याचना करते हैं ताकि उस चरण धूलि के द्वारा वो स्नान करना चाहते हैं। क्यों, तमोपहत्य, उनका तमस जो है उसको नाश करने के लिए। प्रसादम, अगर आप आके मुझे लेके नहीं जाओगे, आपका कृपा प्राप्त नहीं होता है। जय्यामसून, आपके विरह ताप, विरह अग्नि जो है मेरे हृदय में जल रहा है, वो पूरा शरीर को जला देता है। हरे कृष्ण, और मैं उस समय मुस्कुराती रहूंगी। क्यों, अंबुजाक्ष, उस विरह अग्नि में मेरा शरीर जल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी नयनों का दर्शन करते करते, स्मरण करते करते इतनी शीतलता का अनुभव करूंगी ताकि मुझे विरह अग्नि से शरीर जलता हुआ शरीर मुझे जरा से भी कष्ट नहीं देगा। कृष्ण कहा, ऐसा है तो क्या करोगे अगले जन्म में? अगले जन्म में वापस आपका इंतजार करूंगी। ये शरीर केवल आपका है कृष्ण, किसी को छूने नहीं दूंगी, केवल केवल तुम्हारा ही है कृष्ण। ये शरीर तुम्हारा है, किसी को स्पर्श करने नहीं दूंगी। अगले जन्म में भी तपस्या करूंगी। कृष्ण का अगले जन्म में मैं आके लेके नहीं गया, उसके अगले जन्म में तपस्या करूंगी। उसमें भी नहीं आए तो चिंता बंद करो कृष्ण, शत जन्म भी स्यात्, 100 जन्म भी कृष्ण पत्र पढ़ के दग्ध होके आए, रुक्मिणी को हरण किए, विवाह पूरा स्टोरी चलता है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा है। कृष्ण में इच्छा है करीचित, ये 7वां अध्याय का शुरुआत होता है। करीचित मतलब एक दिन की बात है। तो रुक्मिणी अपनी जो सुखमासीनं सतल्पस्तं जगद्गुरुं पतिं पर्यच्यद्याद् भासि भैष्मी व्यजनेन सखी जनैः, व्यजनेन सखी जनैः, व्यजन लेके वो सखी जनों के साथ में वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और वो कृष्ण एक बहुत सुंदर आसन में लेटे हुए हैं। स्वतल्पस्तं जगद्गुरुं, स्वतल्पस्तं जगद्गुरुं, वो अपनी पति को सेवा कर रही हैं। तो रुक्मिणी ने सोचा कि मैं अपनी पति की सेवा, मेरी पति की सेवा खुद करूंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण मेरे पति हैं और जगद्गुरुम, सारे जगत के गुरु है। भगवान श्री कृष्ण हैं, वो इस संसार में प्रकट हुए लीला करने के लिए। और रुक्मिणी का जो कृष्ण के साथ में वो जो रूम है, वो जो महल है, उसका वर्णन बहुत सुंदर करते हैं। व्यजन के साथ में तस्मिन्नंतर गिरे ब्राजम
मुक्तदाम विलंबिना विराजे वितानेन दीपैर्मणिमणिरपि। क्या क्या है उसके अंदर? हाँ, बहुत सारे मोतियां हैं और अनेकों अनेकों वज्र वैडूर्य हैं और ऐसा एक दीप के जैसे चमक रहा है। और माला किसका है? मोगरे के माला है और अनेकों अनेकों सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा सजा हुआ है। अगरू है और उधर रुक्मिणी अपनी पति का सेवा कर रही हैं। वो सारे जगत के ईश्वर है और वो एक सुंदर बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं और एक बड़ा सा एक तकिया है। बहुत दूध जैसा एक रेशम का एक 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 जिसको बेडशीट बोलते हैं ना, इस प्रकार का है। और रुक्मिणी वो व्यजन लेके यानी विजन कर रही है, जिसको आप चामर कहते हो, उसको वीज रही है, उसको चामर ला रही हैं। तो उनके दुलाने के समय उनके रुक्मिणी के हाथों में जो सुंदर जो कंकण हैं, बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, उसका सुंदर आवाज़ आ रहा है, उसका सुंदर नेकलेस है। इसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ऐसा लग रहा था साक्षात लक्ष्मी ही है। वैसे तो देखा जाए रुक्मिणी से ही लक्ष्मी का विस्तार होता है और उनके मुखारविंद सुंदर मुस्कुराहट है। तो कृष्ण ने सोचा कुछ करना पड़ेगा अभी। तम रूपिणी श्रीमनन्य गतिम निरीक्षा, अनन्य गतिम निरीक्षा। कृष्ण देखा ये रुक्मिणी के अनन्य गति, और कोई गति नहीं है, मेरे अलावा और कोई गति नहीं है। या लीलया धृततनोरनुरूप रूपा प्रीत्या स्मयम् अलककुण्डलनेक्षकण्ठा वक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराभासे। हरिराभासे तो गुंगराले बालों वाली रुक्मिणी के सुंदर मुखारविंद को देख के हंस रही है। हरि आभासे, हरि यानी कृष्ण, इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। कृष्ण के मन में था इतनी सुंदर है रुक्मिणी, अगर इनका जो क्रोध का चेहरा देखूं तो और कितना सुंदर होगा। हाँ, वो क्रोध में चेहरा और लाल होता है और वो उसकी सुंदरता, रुक्मिणी का क्रोध का सुंदरता देखना चाहता हूँ। वैसे बहुत सुंदर है लेकिन क्रोध में सुंदरता बढ़ जाती है रुक्मिणी का, वो सुंदरता देखना चाहता हूँ। वैसे रुक्मिणी बहुत सौम्य स्वभाव की हैं, कभी क्रोध ही नहीं करती हैं। चलो मैं ऐसे कुटार, जैसे कोई इलायची और बहुत सारे मसाले होते, खास करके इलायची है, उसको जो कूटोगे तो क्या होता है, उसका सुगंध आता है। तो वैसे ही कृष्ण ने सोचा मैं कूटता हूँ, कठोर शब्दों से मैं कूटता हूँ। रुक्मिणी का हृदय कूटूंगा ताकि उसके अंदर, हृदय के अंदर छुपा हुआ प्रेम का जो स्वाद है, उसका सुगंध है, मैं लूँ। ऐसा सोचते सोचते कृष्ण बोलना प्रारंभ किए। 11 श्लोकों में कृष्ण चिढ़ाते हैं रुक्मिणी को। वैसे तो बाह्य रूप में देखा जाए कृष्ण रुक्मिणी के साथ ऐसे हास्य परिहास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दैन्य बातें करते हैं। कैसे कहते हैं? राजा राजपुत्री सीता भूपैर। हे रुक्मिणी, कितने राजा के पुत्र, बहुत राजा, इतने सारे राजा तुम्हारे पीछे पड़े थे, तुमसे विवाह करना चाहते थे। वो लोकपाला विभूति भी, वो साधारण राजा नहीं थे, बड़े बड़े राजागण थे, इतने बड़े राजा थे। महानुभावई श्रीमद्भ्यु, महानुभावई, उनके बहुत प्रभाव था। श्रीमद्भ्युर, बहुत ऐश्वर्यवान भी थे। रूप औदार्य बलोर्जिता, अनेकों सुंदर 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 भी थे। औदार्य बलोर्जिता, उनके पास उदारता थी, अच्छे अच्छे गुण वाले राजा थे। तुम्हारे इतने अद्भुत अद्भुत राजा तुमसे विवाह करना चाहते थे, पता नहीं तुम मुझसे क्यों विवाह किया, मालूम नहीं। ताम प्राप्तान्नर्तिनो हित्वा, ऐसा नहीं था कि वो राजागण जो है
वो तुमसे विवाह करना चाहते थे, तुम्हारे पिता और भाई जो है, खास करके भाई जो है वो विरोध कर रहा था। नहीं, तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा चैद्यादीन स्मरा दुर्मदान। वो तुम्हारे भाई रुक्मिणी जो है तुमको शिशुपाल से विवाह कराना चाहता था। तुम्हारे जो भाई और पिताजी ने उनको समर्पण किया था, ए रुक्मिणी तुमसे विवाह करो, इनसे विवाह करो, बोले भी थे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है रुक्मिणी तुमसे, कस्मान नो वृष्यस्मान असमान, तो इन सबको छोड़ दिया, चैद्यादिम दत्त भात्र स्वपित्र, तुमने सबको छोड़ दिया, हित्वा, क्यों छोड़ दिया तुमने? वो लोग तुमसे विवाह करना चाहते थे, तुम्हारे भाई तुम्हारे पिताजी भी चाहते थे कि समर्पित किया, चलो उनसे विवाह करो, फिर भी तुमने उनको छोड़ के मुझसे विवाह किया। वो भी कौन हूं मैं? असमान, तुम्हारे समान तो हूं नहीं मैं। तुम बड़ी राजा की पुत्री हो, पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा जाति नहीं मालूम किसी को। कौन सा जात का है कृष्ण, आज तक किसी को बोला है क्या? किसी को मालूम क्या? तुम्हारे समान ही नहीं है कृष्ण, रुक्मिणी हमसे क्यों विवाह किया? चलो अगर मान लो कि मैं अगर वीर होता, वो भी नहीं हो मैं वीर। कारण क्या मालूम है? राजभ्यो भीव्यत शुभ्रु, इन राजाओं से बहुत भयभीत होके समुद्रम शरणम गता, मैं क्या किया? हाँ, भाग गया मथुरा से। ये राजा आके मारेंगे, मुझे दंड देंगे करके मैंने क्या किया? सब प्रजा को लेके कहाँ चला गया था? समुद्रम गता, द्वारका में शहर बना के बीच में जाके चुप के बैठ गया। बलवद्भिर्कृत द्वेषम प्रायस्त त्यक्ता निपासनम, त्यक्त निपासनम, मैंने निपासन को त्याग करके मैं भाग गया। तो कृष्ण सोचने लगे, ऐसी ऐसी बातें करूंगा रुक्मिणी को मैं उत्साहूंगा ताकि क्रोध करे। तुम बुद्धिहीन हो रुक्मिणी, मुझसे क्यों विवाह किया मालूम नहीं। अस्पष्ट, ठीक है चलो, मैं राजा, पता नहीं मेरा कुल कौन सा है, भाग गया, कायर हूं, फिर भी तुम जानते हो ना, अस्पष्ट वर्तमनाम पुंसाम अलोकवदम युषम आस्थिता पदवीन शुभ्रू प्रायः सीदंती योषिता। अगर कोई स्त्री ऐसे पुरुष के साथ विवाह करे जिसका अस्पष्ट वर्तमानम, यानी वो कल क्या करने वाला है, क्या बोलने वाला है, किसी को मालूम ही नहीं है, पागल है, ऐसे एक पागल व्यक्ति के साथ अगर कोई स्त्री विवाह करती है, वो जो स्त्री है उसकी क्या हालत होती होगी? तुम जानते हो मैं बचपन में क्या क्या किया था, मक्खन चोरी करना, ये क्या क्या हंगामा किया। अस्पष्ट वर्तमानम, अस्पष्ट वर्तमान मैंने मेरे स्पष्ट रूप में मैं क्या करने वालों, क्या बोलने वालों किसी को मालूम ही नहीं है। तो ऐसा विवाह करोगे क्यों किया मुझसे? ठीक है, अगर मालूम है धनी होता, कम से कम पागल भी है, अगर पति धनी है तो चल जाता है, कभी है कि नहीं? हाँ, निष्किंचना वयम सस्वन, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे संपत्ति नहीं है, निष्किंचन हूं मैं। निष्किंचन जनप्रिय, अगर मान लो कि किसी के उधार लेके भी मैं किसी को, पत्नी को पोषण करूं, मेरी ऐसी हालत है, मेरे पास भक्त आते ना, वो भी निष्किंचन है, वो भी सब त्याग करे कृष्ण का भजन करने बैठ जाते हैं। ऐसी मेरी स्थिति है, मैं क्या करूं? तस्मात् तृप्येन नहि आध्या माम भजन्ति सुमध्य में। तो जो व्यक्ति बहुत अमीर होता है ना, वो व्यक्ति मुझे कोई भजन नहीं करता, सब गरीब लोग आते हैं, सब बाल को भी टकला करके आ जाते हैं, सारा वस्त्र सब कुछ घर बार सब संपत्ति छोड़ के आ जाते हैं, और रिलेशनशिप करते मेरे पास। अभी वो उनसे मैं क्या मांगू बताओ? ऐसे व्यक्ति के साथ उन्हें विवाह किया। ये और आत्मसममितम, देखो शास्त्र कहता है विवाह जो है उन्हीं के साथ करना चाहिए जो आत्मसमन, तुम्हारे सोशल इक्वालिटी होना चाहिए। तुम राजा की पुत्री, पता नहीं मैं गाय चराने वाला हाँ, पैसा वित्तम, तुम बड़े हाँ घराने की हो,
और मैं तो देखता रहता हूँ खड़े होके कौन आके क्या डोनेशन बॉक्स में कितना डालेगा। मेरी ऐसी परिस्थिति है, क्या करूं। जन्म ईश्वरियाकृति भवा। तुम कितनी गोरी कितनी सुंदर, मैं काला कपूता पता नहीं कहां से चुन लिया तुम मुझे। तयोर विवाहो मैत्री च तो नो तमा मध्यमो क्वचित। तो इन दोनों के विवाह, मित्रता और विवाह जो है उस प्रकार होना, समान लोगों के साथ होना चाहिए। ना उत्तमो मध्यमो क्वचित, उत्तम व्यक्ति जो होता है और मध्यम होता है जो जो निम्न होता है, उन दोनों के बीच में कई विवाह का बात ही नहीं कहता, क्योंकि नीति शास्त्र इस प्रकार कहता है। मैं क्या करूं। ए वैदर्भी सुनो, एतद् अभिज्ञाय। ऐसा लगता है तुमको मालूम नहीं था मेरे विषय में, तुमको मेरे विषय मालूम नहीं था, इसलिए मुझसे विवाह कर लिया, बम डाल दिया कृष्ण ने। इसलिए तब दीर्घ समीक्षया, क्योंकि अदीर्घ समीक्षा, तुम्हारी दूरदृष्टि नहीं थी, दीर्घ दृष्टि नहीं थी। हाँ चलो मिल गया तो विवाह कर लो करके कर लिया मेरे साथ। वृता वयन गुणैर्हीना, गुणैर्हीना। नहीं मैं रुक्मिणी कहा, नहीं नहीं आपके विषय में बहुत सुन चुकी हूँ। अरे भिक्षुक लोगों का और कोई काम नहीं है, मेरे गुणों को ऐसा गान करते है ही नहीं, ऐसे गुणों को गान करते, पता नहीं क्या हो गया। भिक्षु श्लाघिता गुण ही, इसलिए भिक्षु भी मेरा गुणों को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, राय को पहाड़ बना के बोलते हैं। भिक्षु भी श्लाघिता गुण ही। तो तुमने बहुत गड़बड़ किया, इसलिए क्या करो, हाँ तुम किसी और से विवाह कर लो भी। अतः आत्मनोनुरूपम वै, यही तुम बहुत सुंदरी हो अभी भी। आत्मनोनुरूपम वै, तुम्हारे जो समान अनेकों अनेकों राजागण हैं। भजस्व क्षत्रिय ऋषभम, अनेकों अनेकों क्षत्रिय ऋषभ हैं, क्षत्रियों में श्रेष्ठ ऐसे ऐसे लोगों से विवाह करो। ये न त्वम आशिता सत्या इहा मुत्र च लप्स्यसे। ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से इस जन्म में और अगले जन्म में तुमको सुख प्राप्त होगा। देखो रुक्मिणी कहा, अगर ऐसा है तो प्रभु आपने आके मुझे हरण क्यों किया। रुक्मिणी बुरा मत मानना, मैं सत्य कहता हूं, मैं आके तुमको हरण किया, मालूम है क्यों किया मालूम है? तुम्हारे लिए नहीं, ये छेदी राजा साल्व जरासंध दंतवक्र इत्यादि राजागण थे, मुझसे बहुत ईर्ष्या करते थे, तुमसे विवाह करना चाहते थे, इससे मैं आके तुमको हरण कर लिया ताकि मेरा उनके प्रति द्वेष है ना उसको बराबर करने के लिए। ऐसे तो तुमसे कोई आसक्ति नहीं था मुझे। देखो इनके अंदर जो मद था उसको, अहंकार को नाश करने के लिए दृप्तान स्मयनुत्तमे आनिताशिमया भद्रे तेजोपहरात् सताम। मेरा कार्य था कि जिसका दर्प हो चुका है, जिसका मद बढ़ गया है, उस मद को, उस अहंकार को दमन करने के लिए तुमको हरण किया, तुम्हारे लिए नहीं किया। तो रुक्मिणी कहा, प्रभु मैं चली जाऊंगी तो आपको दुख लगेगा, कोई चिंता मत करो, हम जो है ना उदासीना वयम नूनम, मैं बहुत उदासीन रहता हूँ, कोई आता है जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। न स्त्री अपत्यार्थ कामुका, हम जो है वो उदासीन वयम आत्मलावास्महे पूर्णः, मैं पूर्ण हूँ, आत्मकामः, जो है उससे संतुष्ट रहता हूँ। देखो किसी के लिए काम करना, घर के लिए, वो सब नहीं करते हम लोग, खाली परमात्मा है ना उपद्रष्टा अनुमंता, ऐसा रहता हूँ बस, हमारा काम ही वही है, खाली देखते रहना बस। अगर तुमको हरण करके लेके जाता है, हम ऐसे देखते रहते बस, परमात्मा क्या करता है देखते रहते, हमारा काम ही ऐसा। ये सुन के सुखदेव गोस्वामी, ये तदुक्त्वा भगवान आत्मानवल्लभामिव मन्यमाना विश्लेषा तद्दर्पघन उपारमत।
रुक्मिणी मनी मन में सोच रही थी, कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करते, देखो कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कभी भी मुझे छोड़ के नहीं आते। उसका एक प्रकार का एक आध्यात्मिक दर्प था। आत्मानां वल्लभानि वा मन्यमानम अविश्लेषा तद्धर्पघ्नापारमत। वो दर्प जो है वो नष्ट हो गया। इति त्रैलोक्यपते तैलोक्येशपते तदात्मनः प्रियस्य देव श्रुत्य पूर्वम प्रियम। रुक्मिणी ऐसे कभी शब्द सुनी नहीं थी उनके प्रिय कृष्ण से, जो सारा जगत के ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। अचानक क्या करने लगी, आश्रुत्य सुन के, बीता हृदय जात वेपुतुः, बीताहा और डर गए, उसे डर के मारे पूरा शरीर जो है कांपने लगा। चिंताम दुरंताम रुदती जगामहा, उस चिंता में रुदतीम रोने लगी। तो क्या हुआ, ऐसी अवस्था में कृष्ण की वचन सुन के रुक्मिणी पदा सुजाते नकारुणश्रिया, नखा अरुणश्रिया, पदा सुजाते न, सुंदर जो चरण कमल हैं वो नकारुणश्रिया, उनका नाखून अरुण रंग का धारण किया, लाल रंग हो गए। भुवन लिकंचश्रुभिर्रंजसा शीतैः, आंखों में सांसू बहते बहते पूरा जो सामने जमीन है गीला हो गया। और भुवन लुकंती, वो नाखून से लिखने लगी। इतना ऐसा लग रहा था कि बस नाखून से लिख के सीता के लिए जो पृथ्वी जो है वो फटा था, उसी समय उसी प्रकार मैं चले जाऊं। हाँ ठीक। आसिंचति कुंकुम रुषतो स्तनो, स्तनों में कुंकुम था, वो आंसुओं से गीला हो गया। आति दुख रुदवाक, उनका आप बोलने के लिए प्रयास कर रही थी लेकिन अति दुख, वो बोल नहीं पा रही। तस्या सुदुख भयशोक विनष्ट बुद्धेर, तस्या रुक्मिणी का सुदुख, इतना भारी दुख था। भय शोक विनष्ट बुद्धेर, भय और शोक की वजह से क्या होगा, विनष्ट बुद्धे, बुद्धि नष्ट हो गया। हस्ताचलाद्वलयतो व्यजनम पपाता, उनके हाथ में व्यजन था, क्या हो गया, देहश्च विकल्वधिया सहसैव मुह्यम, पूरा देह जो है कांपने लगा। विकल्वधिया, बुद्धि जो है भ्रमित होने लगा। सैव मुह्यम रंभे रंभेव वायु विहितो, प्रभु जी आप उसको यथारूप में रखिएगा। रंभेव वायु विहितो प्रविकृत्य केशाम, उनका जो केश है वो बिखर गया। जैसे एक बारिश के मौसम में या कभी उसको काटते, केले के झाड़ काटते, झाड़ एकदम धाड़ कर नीचे गिर जाता है, वैसे धाड़ करके नीचे गिर गई। तदृष्ट्वा भगवान कृष्ण, कृष्ण ने सोचा मेरी बात सुन के क्रोधित हो जाएगी, लेकिन रुक्मिणी का स्वभाव क्या है, घृत स्नेह, दो प्रकार का स्नेह होता है, घृत स्नेह, दूसरा है मधु स्नेह। घृत मतलब घी, उसको थोड़ा सा ताप दो, जलाओ, क्या होता है, वो पिघलता है। दूसरा स्नेह क्या है, मधु, अगर आप शहद को गर्म करो तो गाढ़ा होता है। तो इन वचनों से जैसे क्रोध का जो आग में रुक्मिणी का हृदय पिघल गया। तदृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रिया प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़ीम अजानन्त्यः करुणः सो अनुकंपता। रुक्मिणी किस प्रकार बंधी हुई कृष्ण के साथ, प्रियायाः प्रेम बंधनम, रुक्मिणी का कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम बंधन है। तो वो कृष्ण सोचा, अरे ये समझ नहीं पाई मेरे बात जो है, मैं हास्य प्रौढ़ीम जानन्त्या, ये जान नहीं पाई, सुन नहीं पाई। हास्य प्रौढ़ीन, ये मैंने मजाक किया था। करुणः सोनुकंपतः, कृष्ण जो है वो अत्यंत करुणा हृदय में जागृत हुआ। तो उस करुणा से मैं कृष्ण क्या किया, तुरंत
पर्यंकाद अवरुह्या, तुरंत पर्यंक यानी अपने बेड से नीचे उतरे। तानुत्ताप्य च दुर्भुजः, कृष्ण वैसे जो सोए होते समय उनका दुभुज थे, जैसे उतरे रुक्मिणी को उठाने के लिए दो और भुज प्रकट हुए, दो हाथों से रुक्मिणी को उठा रहे, और दो हाथों से क्या करे कृष्ण, उनके आंखों को जो आश्रु हैं वो मर्जन कर रहे हैं। उनके जो बाल है, रुक्मिणी के बाल ऐसे बिखरे हुए थे, उनको संभाल रहे हैं। प्रमुज्यम प्रमुज्याश्रुकाले कले कले नेत्रे स्तनो चोपतो शुचा, आश्लिष्य बाहुना राजन, कृष्ण के आके रुक्मिणी को आलिंगन किया। अनन्य विषयाम सतीम, कौन है रुक्मिणी, अनन्य विषयाम सतीम, और कोई विषय मन में है ही नहीं कृष्ण के अलावा, और किसी के बारे में और कुछ सोचती नहीं है। सांत्वयामास सांत्वज्ञः, शांत्वयामास शांतज्ञः, शांतज्ञः जो शांत करने में एक्सपर्ट है कृष्ण। शांत्वयामास शांतज्ञः, शांत करने में एक्सपर्ट है। शांत करने के लिए रुक्मिणी को सांत्वना देने के लिए कृपया कृपणाम प्रभु, अत्यंत कृपा से ये जो कृपणाम प्रभु अभी कृपणावस्था में है, ऐसी दीन अवस्था में ऐसी रुक्मिणी, सीधा कृष्ण क्या कह दिया, देखो जाओ कोई किसी और से विवाह कर लो, जाओ तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोलने से क्या हालत होती होगी। देखो रुक्मिणी कृपणावस्था में है। हास्य प्रौढ़ि ब्रह्म चित्तम आतत अर्हन सताम गति, भगवान बोलना प्रारंभ कर दिए। मामा वैदर्भी असूयेता, हे वैदर्भी याचना कर ले, ऐसे ऐसे चिंता मत करो, जाने तुम मत परायण, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। त्वद्वचः श्रोतु कामेन क्लेवल्यार्चितम अंगने, तो मैं ये सब बातों को क्यों कहा मालूम है, तद्वचः श्रोतु कामेना, तुम जब मैं इस बात प्रकार की बात कहूँगा तुम बहुत क्रोधित हो जाओगी, उस क्रोध में तुम ऐसी वचन बोलोगी, उस वचन को सुनने की इच्छा से मैंने ऐसे ऐसे बातें कहा। तो कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, अगर तुम अपने शरीर को त्याग कर दोगी, मैं अपनी सहन नहीं कर सकता, मैं भी तो अपना शरीर त्याग कर दूंगा। हो चेंज हो गया कृष्ण भी, इसलिए हंसी मजाक जो है सावधानी से करना, ठीक है। कोमल हृदय वालों से हंसी मजाक करने से क्या होता, रुक्मिणी का हृदय बहुत कोमल है। ऐसे रुक्मिणी हंसी मजाक किया था, अभी टेंशन में आ गए। हे रुक्मिणी, अगर तुम शरीर त्यागे तो मैं भी शरीर त्याग करूंगा। देखो देखो रुक्मिणी ने कहा, देखो तुमने तो प्रॉब्लम किया, मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने कहा, नहीं और कोई और कुछ और इस अगली बार मैं ऐसा कुछ कहूंगा नहीं। तो वैदर्भी मुझसे अप्रसन्न मत रहना। रुक्मिणी कहने लगी, हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रसन्न नहीं हूं, आप बड़े दयालु हो, लेकिन आपने जब कहा कि हे रुक्मिणी तुम किसी और के पास जाओ, मुझे बहुत दुख लग रहा है। ये बात सुन के दुख लग रहा है कि आप मुझे कहा दूसरे व्यक्ति के पास जाओ, लेकिन जब आपने ये बात कहा, हे रुक्मिणी, अगर तुम चली जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा, मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है कि हम दोनों ये झंझट भौतिक संसार को छोड़ के कहीं और से आराम से रहेंगे, दोनों जाएंगे। देखो, अगर एक क्षण भी मैं ऐसी अवस्था में होती, हम दोनों, आप भी शरीर त्याग करो, हम भी शरीर त्याग करेंगे, वैसे दोनों शरीर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी भाव व्यक्त कर रही है। तो कृष्ण कहते हैं, देखो हे रुक्मिणी, मैं जानता हूं कि मेरे अलावा तुम्हारा और कोई गति है ही नहीं। जाने तुम मत्परायणम तब रुक्मिणी कहा, अरे ऐसा हो तो फिर आपने मेरे साथ इस प्रकार का कठोर वचन क्यों कहा। श्रोतु कामेन वच श्रोतु कामेन, मैंने ऐसी हंसी मजाक किया ताकि तुम गुस्सा करोगी, गुस्से में कुछ शब्द बोलोगी, वो सुनने की इच्छा थी। देखो
मुखम च प्रेम संभ्रांता स्फुरति अधरम इक्षुतम। तो क्यों मेरा क्रोध में वचन क्यों सुनना चाहते हो? कारण क्या है? क्योंकि मुखम च प्रेम संभ्रम, प्रेम संभ्रम में तुम्हारा मुख जो है कटा क्षेपारुणापांगम, इतना कठोर वचन तुम बोलोगे, पूरा लाल मुख हो जाएगा और तिरछी नजर से देखोगे, और वो भ्रुकुटी जो है क्रोध में तुम्हारे ऊपर नीचे होता रहेगा। सुंदर भ्रुकुटी तटम, उसको दर्शन करने की इच्छा थी मुझे, सुंदर भ्रुकुटी तटम दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन सारी इच्छा फेल हो गई मेरी। कृष्ण की इच्छा फेल कर दी रुक्मिणी। क्यों मालूम है? कृष्ण भूल गए रुक्मिणी का स्वभाव क्या है। रुक्मिणी का स्वभाव क्या है? घृत स्नेह। लेकिन सत्यभामा का क्या है? रुक्मिणी को क्रोध में रुक्मिणी का चेहरा देखने की इच्छा कब से थी। रुक्मिणी को पारिजात पुष्प दिया तो सत्यभामा तुम क्रोधित हो गए, नहीं उसको पुष्प दिया तो मुरा झाड़ चाहिए। तो कृष्ण पूरा झाड़ लेके युद्ध करके, इंद्र से युद्ध करके झाड़ दिया। तो रुक्मिणी एक शब्द नहीं बोली। रुक्मिणी बोलना चाहिए ना, अरे मुझे तो काले एक फूल दिया, उनको झाड़ दिया। कृष्ण सोचा इतनी अच्छी कैसी हो सकती रुक्मिणी, लेकिन उनको क्रोध दिला के रहूंगा, वो क्रोध का चेहरा देखना चाहते हो। रुक्मिणी का जो क्रोधित हुए चेहरा जो है वो देखना चाहता हूं, और क्रोध में क्या बोलेगी वो सुनना चाहते हूं। उसके लिए इतना बड़ा ऐसे शब्द कहना, रुक्मिणी जाओ ना किसी और से विवाह कर लो ना, क्या ऐसे अपने लिए पागल से विवाह करे, क्या फायदा है। ऐसी शब्द कह के इतना उनको चिढ़ाया, इतना मजाक किया, लेकिन सोचा कि रुक्मिणी क्रोधित हो जाएगी, लेकिन घृत स्नेह होने के नाते रुक्मिणी का स्वभाव बदल नहीं हुआ और वो कोमल हो गई, पिघल गया उनका हृदय। प्रश्न आया कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्यों पूर्ण नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम का स्वभाव ऐसा है, कृष्ण की इच्छा को भी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम के वशीभूत है। सारा जगत कृष्ण के वश में है, अगर तो कृष्ण किसके वश में है? प्रेम के वश में है। इसलिए प्रेम, कृष्ण की जो प्रेम शक्ति जो है ना, वो प्रेम क्या करती है? कृष्ण की इच्छा को पूर्ण होने नहीं देती, ये स्वभाव है। तो कृष्ण टेंशन में आ गए। देखो रुक्मिणी, ज्यादा मुझे दोषी मत ठहराना, क्या हम गृहस्थ है ना, गृहस्थी चलता है, गृहस्थी हंसी मजाक में कैसे चल सकता बताओ? तुम इतनी अच्छो कैसे चलेगा बताओ? अयम ही परमो नाभो गृहेषु गृहमेदिनाम यन्नर्मैर्ईयते यामः प्रियाया भीरुभामिनी। प्रियाया भीरुभामिनी, गृहस्थ में लोग पति पत्नी का टाइम पास कैसे होगा? हर झगड़ा नहीं होगा, कुछ क्रोधित नहीं करोगे, कभी मैं क्रोध होता हो तो क्रोधित होगे, तब तो टाइम पास कैसे होगा? टाइम पास तो ऐसे ही होता है गृहस्थ में। हाँ देखो, हाँ तुम प्रिय भामिनी बहुत ही नम्र स्वभाव की हो, इसलिए मुझे माफ कर देना। भगवान ने कहा। सुखवाच सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे रुक्मिणी ने शब्द सुना है कृष्ण के मुख से, सैवं भगवता राजन सैवं भगवता राजन वैदर्भी परिशांत्विता, वैदर्भी परिशांत्विता, सांत्वना, शांत होगी। ज्ञात्वा तद परिहासोक्तिम। अच्छा, कृष्ण सब चीजें मजाक में कहा था क्या? प्रियत्यागा भयम जयो, रुक्मिणी क्या किया? भय को त्याग किया। भवासर शवम पुंसाम वीक्षन्ति भगवन मुखम, कृष्ण का मुख को दर्शन करते हुए सव्रीड हास रुचिरा, बहुत ही व्रीड हास रुचिरा, व्रीडा थोड़ा सा लज्जित स्वभाव से मुस्कुराते हुए, बहुत सुंदर वाली रुचिरा, स्निग्धापांगेन भारत, हे भारता स्निग्धापांगेन भारत, अपांग स्निग्धा, प्रेम से कृष्ण को दर्शन करते, मुखारविंद दर्शन करते हुए
रुक्मिणी बोलना प्रारंभ करती है। रुक्मिणी को याद है कृष्ण ने क्या क्या बताया था। अभी वो जो भी कृष्ण ने कहा उन सारे बातों को रुक्मिणी याद करके, हे प्रभु आपने जो भी कहा ना एकदम बराबर कहा। उन्हीं शब्दों को लेके दूसरा अर्थ लेती है वही शब्द का, और कृष्ण की महिमा को वो स्थापना करती है। कैसे स्थापना करती हैं? कृष्ण ने कहा था ना, 11वां श्लोक में कृष्ण ने कहा था, कस्मान्नो ववृषे असमान। हे रुक्मिणी, विवाह जो है समान लोगों के साथ होता है। तुम दो राजा की पुत्री हो, मैं मेरे से क्यों किया असमान? समानता है ही नहीं। तो उस बात को लेके रुक्मिणी कहती है, प्रभु सुनिए, आपने जो कहा बहुत बराबर कहा, मैं उसको गलत समझी। अभी मैं सही बात समझ रही हूँ, आपकी बात को सही तरीके से समझाती हूँ, आपको ही समझाती हूँ, सारे जगत को समझाती हूँ। नन्वेवमेतदरविन्द विलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशी विभूम्नः कास्वे महिम्न्यभिरतो भगवान् स्त्रियाधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा। हे प्रभु, नन्वेवम एतद अरविंद विलोचनाः। आहा, हे अरविंद विलोचना कृष्ण, आहा जो आपने जो कहा है, नन्वेवम आपने जो कहा एकदम बिल्कुल सही कहा। आपने क्या कहा? असमान। हे रुक्मिणी, मेरे से क्यों विवाह किया? विवाह समान लोगों के साथ होता है, मैं तो तुम्हारा समान नहीं हूं। हाँ प्रभु, ये आपका समान कौन हो सकता है? हो गया ना? हाँ, आपने बात सही कहा, आपका समान कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यद्वै भवान भगवतो सदृशी विभूम्नः, आपके सदृश हो ही नहीं सकता, आपके सदृश कोई हो ही नहीं सकता। क्वास्वे महिम्न विरतो भगवान स्त्रियाधीशः। आप षडैश्वरी से परिपूर्ण, षडगुणों से परिपूर्ण हो, तीनों लोकों के ईश्वर हो, और मैं कौन हूं? मैं तो क्वाहम, मैं कौन हूं? गुण प्रकृतिर। भले ही रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या मानती है? बहिरंगा शक्ति, गुण प्रकृति रूप मानती हैं। और अज्ञ गृहीत पादः, और मेरे चरण में कौन आते हैं? मूर्ख लोग आके मेरे चरण में गिर पड़ते हैं। आपके समान कोई हो सकता है क्या कृष्ण? आपने जो कहा एकदम बराबर कहा, असमान। कृष्ण के अनुसार असमान शब्द क्या है? हे रुक्मिणी, तुम तो राजा की पुत्री हो, तो तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? विवाह तो समान लोगों के साथ होता है, मैं तो तुम्हारे समान नहीं हूं। और उसी बात को रुक्मिणी क्या लेती हैं? हाँ प्रभु, आपके समान कौन हो सकता है? समझा रहे? हाँ? आगे 12वें श्लोक में कहा था, कृष्ण ने कहा था, देखो तुमने ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो कायर है, चलो राजा नहीं है, जो भी हो, क्षत्रिय भी नहीं है, मान ले तक विवाह तो हो गया, लेकिन कायर व्यक्ति के साथ किया। क्योंकि मैंने क्या किया? राजेभ्यः बिभ्यति शुभ्रू समुद्रम शरणम गताम। मैंने क्या किया? राजाओं से डर के मारे समुद्रम शरणम गता, समुद्र में शरण लेने गया। रुक्मिणी कहती है, सही बात प्रभु, आपके जैसा कौन हो सकता है? सत्यम भयादिव गुणेभ्यः उरुक्रमान्तः सेते समुद्रोपलम्बनमात्रमात्मा नित्यं कदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वां त्वत्सेवकैर्नृपपदं विदुतं तमोन्धम। ध्यान से सुनिएगा रुक्मिणी की व्याख्यान। हे प्रभु, आपने जो कहा उरुक्रमा, आप इतने शक्तिशाली हो, इतने शक्तिशाली हो,
आप बिल्कुल किसी से डरते नहीं हो। उरुक्रमः, आप महान हो, आप निर्भय हो, फिर भी भयभीत हो। आपका भय क्या मालूम है? आपका भय क्या मालूम है? किससे भयभीत हो? आपका ही जो 3 गुण है, तीनों गुणों से आप भयभीत हो। आपके ही आश्रय में है 3 गुण, सत्व रजस तम, उससे आप भयभीत हो। वो 3 गुण सारे संसार को राजत्व कर रहा है, इसलिए राजेभ्यः, यानी 3 गुणों से आप भयभीत हो जो राजा के रूप में कार्य करते हैं। तो कारण क्या है आपका भय का? दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हाँ, भगवान की स्वयं मेरी माया है। तो कृष्ण की माया वही बहिरंगा शक्ति, उससे कृष्ण डरते हैं। रुक्मिणी कहती है हाँ प्रभु, आप उससे डरते हो। आप निर्भय होने पर भी तीनों गुण जो आपके आश्रय लिया है उनसे आप डरते हैं। क्यों डरते मालूम है? कहीं ये 3 गुण मेरा भक्त का भक्ति नष्ट ना कर दे। इसलिए आपने क्या किया मालूम है? आपके भक्त के हृदय में जो भक्ति का सागर है उसमें जाके चुप गए। समझ आ रहा है? हाँ, रुक्मिणी क्या कहा? राज्य में राजाओं से डर के मैं समुद्र में शरणं बता, समुद्र शरण लिया। तो राजा कौन है संसार का? 3 गुण। और कृष्ण ने क्या किया? 3 गुण से डरते हैं। क्यों? कि ये 3 गुण भक्तों के भक्ति को नष्ट ना कर दे। उसे डर के मारे कृष्ण ने क्या किया? भक्तों के हृदय के जो भक्ति के सागर में कृष्ण ने कहा क्या प्रमाण है? मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूं, उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं पासीनाथ हृदयाम्बुरात् सपुंसाम, क्योंकि भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति के हृदय में निवास करते हैं, उधर से छोड़ के जाते नहीं हैं। हवि ऋषि ने कहा था, नवयोगेंद्रों में एक ऋषि हैं, उन्होंने कहा प्रणय रसनया दृगांद्रि पद्मा स भवति भगवता भागवत प्रदान उक्तः। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं क्या करते हैं? कृष्ण को बांध के रखते हैं अपने हृदय के साथ में। कौन से रस्सी से? प्रेम की रस्सियों के रज्जों के द्वारा कृष्ण को अपने हृदय के साथ बांध के रखते हैं। रुक्मिणी आगे कहती हैं हे प्रभु सुनो, आप परमात्मा हो, आप परमात्मा होने के नाते जो तन्मात्राएं हैं, शब्द रस गंध इत्यादि, वो भक्तों को इस जगत का शब्द गंध रस इत्यादि जो चीज है उनके प्रति आकर्षित ना हो, उसके लिए आप क्या करते हो? आप स्वयं भक्तों के हृदय में जाके बोलते हैं देखो मैं हूं ना, मेरा रूप का दर्शन करो, मेरे शब्दों का श्रवण करो, मेरे मधुरिमा का आस्वादन करो। इस जगत का मधुरिमा जो है उसको भूल जाओ, मधुरिमा तो है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये जो रस है, भौतिक जगत का रस है, उसको छोड़ो, मैं बैठा हूं। कृष्ण ने कहा बलवद्भिर्कृतद्वेषाम, हम बलवान लोगों के साथ द्वेष करते हैं, द्वेष की वजह से भाग गया हूं। हाँ प्रभु, आप द्वेष करते हो, किससे करते हो मालूम है? बलवद्भिर, संसार में बलवद कौन है? इंद्रिया। बलवान इंद्रिय ग्रामा। आप भक्तों के हृदय में बैठ के बलवान इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के साथ आप क्या करते हो? द्वेष करते हो, इंद्रिय भोग से द्वेष करते हो। ऐसे त्यक्त्वा नृपासनम, कृष्ण कहा था ना नृपासन को त्याग करके हम भाग गए। हाँ प्रभु, रुक्मिणी कहते हैं हाँ ये आपने जो कहा ये सही बात है कि आपके जो सेवक जो है वो क्या करते हैं? वो बड़े बड़े पोजीशन को त्याग करते हैं। परीक्षित ने क्या किया? नृपासन को त्याग किया, आपके शरण में आए। जब भक्त बड़ा बड़ा पोजीशन को त्याग करके आपके शरण में आता है, आप क्या करते हो?
आप भगवान हो, फिर भी अर्जुन का क्या बन गया? श्लोक वही है। कृष्ण के अनुसार देखो मैं तो राजाओं से भयभीत होके मैं भाग गया, उनका बल को देख के मैं उनसे द्वेष किया, बड़े निपासन था, मथुरा में राजा के रूप में था, आसन को त्याग करके समुद्र में गया। उसी चीज का सही बात आपने जो कहा, हाँ एकदम परफेक्ट कहा, उसकी कमेंट्री दे रही है। 13वां श्लोक में कहा था कृष्ण ने, क्या कहा मालूम है? अस्पष्ट वर्तमानम पुंसम, ए रुक्मिणी मुझसे क्या विवाह किया? हमारा वर्तमान, हमारे जो कार्यकलाप हैं अस्पष्ट हैं, उसके अंदर स्पष्टता नहीं होती है। पता नहीं कब क्या बोलता हूँ, कभी झूठ बोलता हूँ और लोगों को बोल भी देता हूँ तुम भी झूठ बोला भाई, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे से बोल देता हूँ। युधिष्ठिर के पास जाके कहा था अश्वत्थामा हता बोलो भाई। हाँ तो अलोकपतम यूषाम आस्थिता पदवेन सुब्रूह प्राप्या सीदंती योषिता। हे सुंदर सुंदर मुखवाली सुनो, जो स्त्री पागल से विवाह करती हैं उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। हाँ प्रभु आपने जो कहा एकदम सही कहा। तत्पाद पद्मकरंदजुषाम मुनीनाम वर्त्मा स्फुटं निपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकं विवेहितुम् ईश्वरस्य भूमां स्तवेहितमधो नुये भवन्तम्। हे प्रभु आपने जो कहा एकदम बिल्कुल सही कहा। अस्पष्ट वर्तमानम, अस्पष्ट है आपका कार्य, अस्पष्ट है, पता नहीं पागल जैसा होता है। स्पष्ट मतलब स्पष्टता नहीं होती, कभी ये करते कभी करते हैं। क्यों मालूम है? इस भौतिक जगत में गुणों से बंधा हुआ व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि के द्वारा आपके कार्य दिव्य होने के नाते समझ नहीं पाता। आज तक कोई स्पष्ट साथ कह सकता है कृष्ण कौन है? ये शास्त्र कहता है यस्य मतम अमतम अमतम मतम। जो कहता मैं कृष्ण को जानता हूं वो जानता नहीं है। जो कृष्ण कहता मैं जानता नहीं, मैं जान नहीं सकता, वो जानता है। स्पष्ट रूप में कृष्ण ये है करके बोलना जो है असंभव है। इसलिए अस्पष्ट वर्तमानम, एक है पागल। कृष्ण के अनुसार क्या? अरे हम तो हमारा वर्तमानम अस्पष्टम, हमारे जो कार्य जो है वो अस्पष्ट रहता है, क्या करो क्या करता है, कल क्या करेगा मालूम नहीं। कृष्ण ऐसी परिस्थिति है, क्या बोलता है कुछ मालूम नहीं, क्या करता है मालूम नहीं है, सब गड़बड़ करने वाला है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये बात है। लेकिन उसी का क्या अनुवाद लेती है? हाँ प्रभु तत्पाद पद्म मकरंदजुषाम मुनीनाम वर्त्मा स्फुटं न पशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम यस्मादलौकिकम। आपका क्यों? आपका अलौकिक है। निश्चित रूप में आपके कार्य जो है वो समझ नहीं पाएंगे। कौन नहीं समझ पाएगा मालूम है? पशु जैसा जिसका बुद्धि हो वो समझ नहीं पाएगा। ये सही बात है। लोकपतम, आप एक साधारण सा जो लोकपत होता है, धर्म जो है, व्यवहार होता है, उसको पालन नहीं करते हो क्योंकि आप को पालन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कौन हो? दिव्य हो। आपकी बात छोड़ो कृष्ण, जो मुनि नाम, जो त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनि नाम, आपकी चरण कमलों का जो मकरंद है उसको आस्वादन करने वाले जो मुनिगण हैं वो भी वर्णाश्रम धर्म से, लौकिक व्यवहार से परे होते हैं। हे प्रभु आपकी क्या कहना? आपने क्या कहा? एक श्लोक के समाप्त करता हूं। आपने क्या कहा? हाँ? हे रुक्मिणी क्या करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं, निष्किंचना वयम, निष्किंचन हो, कुछ होता ही नहीं मेरे पास। और इतना ही नहीं, मेरे पास जो आने वाले हो कौन है? निष्किंचन जनप्रिय। निष्किंचन जनप्रिय मतलब निष्किंचन लोग मुझे प्रेम करते हैं। तस्मात् प्राय न आद्य माम भजन्ति सुमध्य में, इसलिए क्या करो सुमध्य में
मेरे पास क्यों आया, मुझसे क्यों विवाह किया? कभी भी अमीर व्यक्ति मेरे पास आता नहीं। हाँ प्रभु, आपने जो कहा ये सही बात कहा, निष्किंचनो ननु भवान् यतोऽस्ति करि किंचित यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्य जादयः न त्वा विदन्त्य सुतृप्तोऽन्तकम् आद्यतान्दाः प्रेष्टो भवान् बलिभुजान्न पितेऽपि तुभ्यम्। हाँ, रुक्मिणी कहती हैं प्रभु सही बात है, आप निष्किंचन हो। निष्किंचनो ननु, सही बात है आप निष्किंचन हो। निष्किंचन का अर्थ क्या है सुनिए। निष्किंचन यानी किंचित मात्र भी धन जिसके पास नहीं है उसको क्या कहा गया है? निष्किंचन कहा गया है। उसी शब्द का ध्यान रखिए। किंचन मतलब थोड़ा बहुत, यानी जिनके पास थोड़ा बहुत धन नहीं, बहुत धन है। समझ में आया? शब्द का खेल है। वापस कहता हूं, ध्यान से सुनो। निष्किंचन का पहला अर्थ क्या है कृष्ण के अनुसार? किंचित मात्र भी, निष् मतलब नहीं है, नहा किंचना यानी किंचित मात्र भी नहीं है, उसको निष्किंचन कहा गया है। दूसरा अर्थ क्या है? जिनके पास किंचित मात्र नहीं है। किंचित नहीं है मतलब थोड़ा नहीं, क्या है उसके पास? बहुत है। शब्द वही है लेकिन अर्थ, हाँ सही बात है प्रभु। हाँ, आपके पास बहुत मात्रा में, थोड़ी मात्रा में नहीं है। रुक्मिणी आगे कहती है, आपने जो कहा सही बात है, जो बहुत धनी होता है ना आपके पास नहीं आता। हाँ? क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री वीर्यदमान मदपुमान, उनको मालूम नहीं है आप मृत्यु के रूप में आते हो, आप दंड देते हो। बाकी लोगों की बात क्या कहना। ये जो धनी होते हैं वो आपके पास नहीं आते। निष्किंच जनप्रिय, सही बात है। निष्किंचन होते हैं, आपके लिए बहुत प्रिय होते हैं, सही बात है। ब्रह्मा और जितने बड़े बड़े देवता हैं वो बड़े बड़े वो धनी हैं, शक्तिशाली है। वो क्या करते हैं? वो आपके पास आके स्तुति करते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो सब लोग जो आ रहे हैं ना, ये धनी लोग, ब्रह्मा जैसे देवता लोग आते हैं, वो कुछ इच्छा के साथ आते हैं। लेकिन जो आपके पास आने वाले जो भक्त होते हैं, निष्किंचन जनप्रिय, आप उनको प्रेम नहीं देते हो। प्रेम किसको देते हो? जिसको केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको आप प्रेम प्रदान करते हो। ऐसे रुक्मिणी कृष्ण के हरेक श्लोक को लेके वो कैसे आपने कहा वो सत्य है, हे प्रभु मैं ये बात समझ नहीं पाई, इसको वर्णन करती है। बाद में कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, मेरे वचनों को तुमने दूसरा अर्थ लेके कितना सुंदर तरीके से तुमने समझाया, ये देख के मैं स्वयं दग्ध हो चुका हूँ करके स्वयं भगवान कहते हैं। शांत होगी रुक्मिणी। क्या कहती हैं? हे प्रभु मधुसूदन, ते वचस्ते मधुसूदना, मैं इस बात को कभी गलत नहीं मानी। आपने जो कहा है एकदम बिल्कुल सही है। ये बात कहने के बाद भगवान कहते हैं, स्वाद्येत श्रोतु कामैस्तम राजपुत्री परिलंबिता मयोदितं यद अन्वात्ता सर्वं तत्सत्यमेव ही। हे रुक्मिणी, कितना सुंदर बात कहा तुमने। मैंने ये बातें सुनने के लिए संपत्ति का कहा था। जो भी तुमने मेरे बातों के जवाब में, मेरे बातों सुन के उसके जवाब में कुछ कहा है, सर्वम तत्सत्यमेव ही, सब कुछ सत्य है। इतना हद तक की
याम याम कामयिष्ये कामां मय्य कामय भामिनी संति ही एकांत भक्त्यस तव कल्याणी नित्यदा। कृष्ण के मुख से सुनिए रुक्मिणी के विषय में। जो भी कामनाएं, सारे कामनाएं तुम्हारे पूर्ण हो जाए हे भामिनी, क्योंकि तुम कौन हो? तव कल्याणी नित्यदा एकांत भक्त्यास, तुम एकांत भक्ति, तुम्हारे हृदय में मेरे अलावा और किसी के बारे में कभी सोचती नहीं हो, इसकी वजह से तुम कौन हो ना? नित्य तव कल्याणी नित्यदा। उपलम्बम प्रतिप्रेमा पातिव्रत्यम च तेन घे यद वाक्यैश्चाल्यमानाय न धीर्मयी अपकर्षिता। मैं देखा, दर्शन किया तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में जो शुद्ध भक्ति है मैंने दर्शन किया, तुम्हारी पातिव्रत्य को दर्शन किया। तुम मुझे पति के रूप में मान के इतना भक्ति करती हो। मैंने ऐसे कठोर शब्दों के द्वारा तुम्हारे चित्त को भ्रमित करने के लिए प्रयास किया, फिर भी तुम्हारा मन जो है मेरे से अलग नहीं हुआ। इसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम उसको कहा जाता है सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे। प्रेम का अर्थ सुनिए, ध्वंस कारणे, दोनों के बीच में जो प्रेम का जो संबंध है, उस संबंध को ध्वंस करने का कारण होने पर भी, कारण होने पर भी वो प्रेम ध्वंस, संबंध ध्वंस नहीं होता, उसको ध्वंस प्रेम कहा गया। यद भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तिता। यानी दोनों के बीच में संबंध तोड़ने का कारण होने पर भी संबंध टूटता नहीं है। यत भाव बंधनम, उस प्रकार के जो बंधन है पति पत्नी के बीच में, उस बंधन को स प्रेम परिकीर्तिता। आजकल बिना कारण का भी संबंध टूट जाता है। और पूछो क्या किया था? हमने लव मैरिज किया था। वास्तविक संसार का बंधन तो चलो बात, लेकिन फिर भी ये रुक्मिणी और कृष्ण का दाम्पत्य प्रेम अद्भुत है। ऐसे देखा जाए अनेक और श्लोक है, कृष्ण रुक्मिणी का गुणगान करते हैं। समय हो गया है, मुझे वापस जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूछिए। हाँ, बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं कि नहीं? चिढ़ा रहे हैं ना, और उनको परिहास, हास्य परिहास कर रहे हैं। और रुक्मिणी भी कम नहीं है, वो भी उस बात को बराबर जवाब दे दिया। आपने बराबर सही बताया। मान लो कोई आपको चिढ़ाता है कि हंसी मजाक करता है, आपको क्या करना चाहिए? हाँ, बराबर बोला, एकदम बढ़िया बोला, सही बात है। और उसका दूसरा अर्थ सुना दो। जैसे एक भक्त आके मुझे कहा, प्रभु जी ये मुझे पागल बोलता है। मैंने कहा क्या गलत बोला? देखो, वो घबरा गया, प्रभु जी मैं पागल थोड़ी ना हूं। सारे जगत में देखो लोग जो है बाल से कितना पसंद करते हैं, तुम टकला हो गया, पागल है कि नहीं? पागल का लक्षण है कि नहीं? रास्ते में जाते तो क्या करते बताओ? दोनों हाथ उठाते, नाचते हो कि नहीं? ये पागल का लक्षण है कि नहीं? तो खुश होकर चला गया। कोई भी आपको मजाक उड़ाता है ना, तुम भी और मजा लेना उससे।
और कोई आपको बहुत डांटता है ना, उसका भी मजा लेना, क्योंकि हर शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। तो अर्थ अलग कर दो, बस हो गया काम। ठीक है। राधा रानी का बड़ा गुह्य बात पूछ लिया आपने। कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, किसको ले लिए? राधा रानी का भाव को लिए। कौन सा भाव को लिए? कौन सा भाव? राधा रानी का जो दाक्षिण भाव है उसको लेके आए। दक्षिण भाव, सॉरी वाम भाव को लिए, सॉरी वाम भाव मतलब क्रोध करना, विरह में, क्रोध में रोना, कृष्ण को डांट पटकारना, वो वाला भाव को लिए। जो बचा हुआ भाव था, जो रुक्मिणी भाव था, वो है दक्षिण भाव, शांत रहना, स्वभाव रहना। वो भाव लेके गदाधर पंडित आए। गदाधर पंडित भी राधा रानी है। कौन सा भाव का गदाधर? इसलिए गदाधर पंडित को रुक्मिणी कहा जाता है। रुक्मिणी का, जैसे रुक्मिणी जो है राधा रानी का अंश है, तो राधा रानी में कभी कभी दक्षिण भाव आता है, वाम भाव आता है। लेकिन ललिता सखी क्या करती हैं? माँ दक्षिण भावम, क्या करो ये? मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये कृष्ण जो है बाहर से भी काला है, अंदर से भी काला है, इसे प्रेम मत करना। मैं बोली हूँ, फिर भी उनके पीछे बढ़ी हो, इसके लिए रो मत। मैं देखती हूँ कृष्ण तुम्हारे लिए रोएगा। ये ललिता सखी का भाव है। तो राधा रानी में कभी कभी वो वाम भाव आता है और साथ साथ में दक्षिण भाव आता है। ये दोनों भाव। जब कृष्ण राधा रानी का जो वाम भाव को लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो बचा हुआ जो भाव है वो ठीक है। रंजराज भागवतम की जय, रुक्मिणी जय, सीता मोहन प्रभु की जय हो और सारे भक्तों की जय हो। ऐसा लगता है कि राधा मदन मोहन जी जो है वो जब तक इधर सब परफेक्ट होगा तभी उतरेंगे। मैं सुना आपका पोस्टपोन हो गया। मैं 13 तारीख के मेरा कथा था, उसको मैं चेंज करके कैंसिल करके सब वो पितृपक्ष का दशहरे का जैसे होता है ना, लास्ट डे होता है ना, तो वो टाइम में था। लेकिन अभी सुना कि वो जनवरी में हो गया आपको ओपनिंग। चलो हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमलचरण प्रभु जी की जय। वसुंधरा प्रभु जी ने यह संवाद दिया है, रुक्मणी संवाद, भगवान कृष्ण का संवाद। तो प्रभु जी निवेदन करते हैं कि बार बार आइए, जब भी इधर आते हैं, और सबके लिए महाप्रसाद, सब प्रसाद लेके जाएंगे। और कल शाम को भी स्पेशल क्लास है, देवकीनंद प्रभु आ रहे हैं जी, देवकीनंद प्रभु आ रहे हैं जूहू से। तो कल भी आइए आप लोग, शाम को क्लास, संध्या आरती वक्त क्लास होगी। और कल का संवाद क्या है? किस सुदामा मिलन। हरि बोल। कल भी आप लोग आइए, सब लोगों के लेके आइए, कथा का लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। और सबके लिए महाप्रसाद है एलएम हॉल में। हरे कृष्णा।
इसके बाद पूरा होने के बाद आप इसके 60 क्या लेकिन क्या उधर चलना रहेगा मिरर बना दिया हाल में मिरर सुबह क्लास आगे चल के पीछे Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna फुल लो पूरा मंदिर ऊपर भी चढ़ सकते जगन्नाथ जी आपको तो जाना के पास जगन्नाथ जी से चलने का शुरुआत होती है लाइट भी नहीं, लाइट मारता, लाइट भी मारनी अभिषेक फोकस फोकस जल्दी हो गया करो, बोल मत अपना हरि बोल There you go.
इस टाइम लाइट का ज़रूरत है ना, फ्लैश भी नहीं मार सकते, सही देखिए। हरी बोले, हरी बोले, खड़े रहो, क्या हो बैग अंदर, बैग अरे बारिश आ रही है भाई, बाहर बारिश आ रही है। अभी आप ही तो लेके आए ना, जो बुलाया था।